अब यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड है पूरा, समझो। ओके, इसने 3 हार्मोन जनरेट किए, 3 हार्मोन बने, हार्मोन 1, हार्मोन 2 एंड हार्मोन 3। अब यहाँ पर 3 ऑर्गेन्स, ऑर्गेन 1, ऑर्गेन 2, ऑर्गेन 3। अब जो ऑर्गेन 2 को हार्मोन लग रहा है वो है हार्मोन 1, जो ऑर्गेन 1 को हार्मोन लग रहा है वो है हार्मोन 3, एंड जो ऑर्गेन 3 को हार्मोन लग रहा है वो है हार्मोन 2। ओके, सो अब यहाँ पर गड़बड़ भी हो सकती है, मतलब ये हार्मोन जैसे मैंने बताया अदला बदली हो गई, बट ये भी जिम्मा ब्लड उठाता है। और जो हार्मोन जिसको लग रहा है, यहाँ पर लिखा है देखो, वेयर दे आर नीडेड, वेयर दे आर नीडेड, स्पेसिफिकली लिखा गया वेयर दे आर नीडेड, बराबर वहां पर ही जाता है जहां पर उसकी जरूरत है। ओके, सो हाउ प्रॉपरली द ब्लड इज वर्किंग, सी। ओके, यहाँ पर कोई गलती नहीं हो गया ब्लड से, है ना। सो जो हार्मोन 1 है वो यहाँ पर ही जाएगा, ये हार्मोन जो है वो यहाँ पर ही जाएगा, ये हार्मोन जो है वो यहाँ पर ही जाएगा। जहां पर जरूरत है हार्मोन की वहां पर ही ब्लड उसको लेके जाएगा। सो एंडोक्राइन ग्लैंड है, देखो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, फ्रॉम हेयर टू डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ बॉडी। ओके, सो फ्रॉम endocrine glands to different organs of body where they are needed. Okay, so blood भी यहाँ पर अपना जिम्मा ले लेता है, that is hormones को endocrine gland से प्रॉपरली वहां पर पहुंचाना, उस ऑर्गन तक पहुंचाना जहां पर उसकी जरूरत है। ये बहुत ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाता है, राइट। सो इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज थ्रू डायग्राम, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, राइट। सो दिस इज अ रफ वर्क, ओके, रफ स्पेस। यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वगैरह सब करेंगे, और कुछ पॉइंट्स के थ्रू डायग्राम के थ्रू करना होगा तो देखेंगे, बट दिस वाज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सो जहां पर जो हार्मोन पहुंचना चाहिए वहां पर वो हार्मोन पहुंचता ही है बिकॉज ऑफ द ब्लड। ओके, सो ये पॉइंट समझ में आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट इज ब्लड कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी वेयर दे आर नीडेड, जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर ही बराबर सही समय पे सही जगह पे सही ऑर्गन के पास वो हार्मोन पहुंच जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया पॉइंट आपको। अब लास्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से है और बेसिक पॉइंट है, ओके, एंड रीजनेबल पॉइंट है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज एज इट हैज WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, और मेरे माइंड में भी एक बार आया था, जैसे कि ये पॉइंट हमें बताया गया था कि ब्लड भी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिजीज, राइट। अब एक तरीके से देखा जाए तो व्हाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब वो डिजीज से हमें बचा भी रहा है और इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज भी बना रहा है। सो अगर आपको एक स्टेटमेंट याद होगा, दैट इज you can say the blood is a liquid called plasma and red and white blood cells and the platelets are floating in it. Okay, so plasma क्या है, बेसिकली ये स्टेटमेंट पूरा बताता क्या है, प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड एंड रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स आर फ्लोटिंग इन इट, मतलब उसके अंदर इमर्स्ड है वो। ओके, सो व्हाइट ब्लड सेल के बारे में हमने देखा था, व्हाइट ब्लड सेल क्या कर रहा है, डिजीज से हमें बचा भी रहा है और इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज भी बना रहा है। ओके, ये हमने देखा था। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो व्हाइट ब्लड सेल है, ये देखो, जो व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं किसके अंदर है, ब्लड के अंदर है। तो इफ वी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्लड इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द डिजीज। ओके, इस तरीके से भी पॉइंट्स बन सकते हैं। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। सो एक तरीके से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से दैट ब्लड आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम और प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। ओके, सो ये बेसिक सा पॉइंट था, राइट। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये वाला पॉइंट हो गया, ओके, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये जो पहले 4 पॉइंट है इनमें कुछ ऐसा है कि ये नेसेसरी नहीं बॉडी के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, ये क्या जरूरी है बॉडी के लिए, है ना। सो ये सारी
चीजें बराबर सही समय पे, सही वक्त पे, सही जगह पे, जितना भी सही पार्ट है बॉडी का वहां पर पहुंचना चाहिए। इसका इंश्योरेंस कौन ले रहा है? ब्लड ले रहा है। ओके, सो अगर ब्लड नहीं होगा, ओके, कई बार ऐसा होता है कि ब्लड की मात्रा कम पड़ जाती है बॉडी में, राइट। ये बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे कि, और रिसर्च में बताया गया है कि जब ब्लड की मात्रा कम हो जाती है तो ये सारी चीजें भी स्लो हो जाती हैं, और जब ये सारी चीजें स्लो हो जाती हैं तो फटीग हो गया, जैसे वीकनेस हो गया, ये इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है एक ह्यूमन बीइंग को, राइट। जब ब्लड कम पड़ जाता है, ब्लड की मात्रा कम पड़ती है बॉडी में, तब क्या होता है? फटीग, वीकनेस एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो ब्लड से रिलेटेड है। सो मेंटेनेंस ऑफ ब्लड, so it is very important, because if we maintain the blood, then after that these all things will be maintained। जैसे ऑक्सीजन का सही मात्रा में हर जगह पे जाना वो मेंटेन रहेगा, CO2 सही मात्रा में बाहर निकालना वो मेंटेन रहेगा, डाइजेस्टेड फूड को सही जगह पे, सही पार्ट पे, सही टाइम पे पहुंचाना वो मेंटेन रहेगा, और हार्मोन्स का भी उसी तरीके से। ओके, सो यहां से एक पॉइंट क्या निकलता है? दैट इज ब्लड is very important. Okay, blood is very important. Okay, blood is very important। अभी इसको घुमा फिरा के भी बता सकते हैं कई बार, है ना, मतलब फंक्शंस ऑफ ब्लड हो गया। ओके, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड, वेरीफाई थ्रू योर पॉइंट्स, ऐसे भी आता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, और इसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सारी प्रोसेस नहीं होगी अगर ब्लड नहीं होगा, या इसकी मात्रा, जो ब्लड का अमाउंट है वो अगर मेंटेन नहीं होगा तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये भी मेंटेन नहीं होगा। ओके, सो एक तरीके से क्या है, ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि ये सारी जो प्रोसेस है ये मेंटेन रहे, ये सही तरीके से चले। ओके, अगर ब्लड का अमाउंट कम हो जाता है, इफ देयर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ ब्लड, देन दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन की प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करने की प्रोसेस, हार्मोन्स को कैरी करने की प्रोसेस, फिर प्रोटेक्ट करने की प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस कहीं ना कहीं तो बहुत कम हो जाती है। देन वी फेस द कॉन्सिक्वेंसेज लाइक वीकनेस वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई पहले, राइट। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर ब्लड का अमाउंट कम हो जाए तो। ओके, सो दैट इज व्हाई ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक और पॉइंट निकल के आता है, और बेटे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। वो मैंने आपको बताया किस तरीके से आएगा। नाउ यहाँ पर हमने सिर्फ 5 पॉइंट लिए, राइट, हमने यहाँ पर सिर्फ 5 पॉइंट लिए। अब ऐसा नहीं कि यही 5 पॉइंट है और यही 5 काम चलते हैं और यही 5 काम करता है ब्लड, ऐसा कुछ नहीं, राइट। अगर आप ब्लड के टॉपिक में थोड़ा सा और डीप स्पेसिफिकेशन, जैसे मैं बोलता हूं हमेशा कि देयर आर 2 मेथड्स, शॉर्ट मेथड एंड डीप स्पेसिफिकेशन मेथड, राइट। शॉर्ट मेथड से जाएंगे तो ये वैलिड पॉइंट भी और अच्छे भी है और लिखे भी जा सकते हैं और कम टाइम में लिखे जा सकते हैं, बट डीप स्पेसिफिकेशन में गए, ब्लड के टॉपिक को और डिटेल में पढ़ा, नॉट फॉर द पेपर वर्क, फॉर द नॉलेज दैट यू वांट टू गेन, देन उससे हमें और कई पॉइंट्स मिलेंगे कि ब्लड किस तरीके से काम करता है। जैसे यहाँ पर हार्मोन कैरी कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, CO2 कैरी कर रहा है, उसी तरीके से ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कैरी करते हैं, राइट। उसी तरीके से ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कैरी करते हैं, और एक और मेन फंक्शन है दैट इज वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करते हैं। ब्लड रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, और ऐसे कई फंक्शंस है ब्लड के, राइट। सो इससे हमने 2 लास्ट पॉइंट निकाले, दैट इज ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको नॉलेज बढ़ाना होगा अपना ब्लड के बारे में, नॉट फॉर दी पेपर वर्क, फॉर नॉलेज, देन आपको और सारी चीजें पता चलेंगी और बहुत सारी चीजें पता चलेंगी अबाउट द ब्लड, एंड उसके बहुत सारे और फंक्शंस निकलेंगे। जैसे कि मैंने आपको 2 और फंक्शंस बताया, दैट इज इट कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो ये बात समझ में आई आपको, ये सारी चीजें समझ में आई। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, दैट इज फंक्शंस ऑफ ब्लड इन द ब्लड सेक्शन। इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे रिकॉलेशन की तरफ।